ऐसा जागृत शक्तिपीठ जिसका अस्तित्व सृष्टि के आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी रहेगा। एक ऐसा जागृत शक्तिपीठ जहां देवी के तीनों रूपों का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण धार्मिक यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे विंध्याचल के माँ विंध्यवासिनी के बारे में। माँ विंध्यवासिनी एक ऐसा जागृत शक्तिपीठ है जिसका अस्तित्व सृष्टि के आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी रहेगा। पुराणों में विंध्य क्षेत्र का महत्व तपोभूमि के रूप में वर्णित है। माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक विंध्याचल की देवी माँ विंध्यवासिनी है। माँ विंध्यवासिनी देवी को उनका नाम विंध्य पर्वत से मिला और विंध्यवासिनी नाम का शाब्दिक अर्थ है वह विंध्य में निवास करती है, इसीलिए विंध्यवासिनी। माँ दुर्गा का एक परोपकारी स्वरूप है योग माया। उनकी पहचान आदि पराशक्ति के रूप में की जाती है। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे मिर्जापुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल में स्थित है। एक तीर्थ स्थल हिमाचल प्रदेश में जिसमें बदला माता मंदिर भी कहा जाता है। माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित तीनों रूपों को धारण करती है, जो कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली है। पौराणिक मान्यता यह है कि भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति है। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की नित्य उपस्थिति ने विंध्यगिरि को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्ये चैव नग श्रेष्ठ तव स्थान ही शाश्वतम। हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती है। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबंधित किया गया है। विंध्ये विंध्यादिवासिनी। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। इस देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इनमें से कई मंदिर तो सदियों पुराने हैं। शासक बदले, साम्राज्य बदला, पर मंदिर उसी स्थान पर पूरी भव्यता के साथ खड़े हैं। इन्हीं में से है ये मंदिर मिर्जापुर का बना माँ विंध्यवासिनी मंदिर। उत्तर प्रदेश का विंध्यवासिनी मंदिर जिसे जागृत शक्तिपीठ माना जाता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्णा, अनुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। माँ विंध्यवासिनी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीनों रूपों में भक्तों को दर्शन देती है। पहला माँ विंध्यवासिनी, दूसरा माँ काली और तीसरा माँ सरस्वती, जिन्हें अष्टभुजा रूप में भी जाना जाता है। खास बात यह है कि माँ के तीनों रूप एक त्रिकोण पर विराजमान है, जिनकी परिक्रमा व विधि विधान से पूजा कर लेने मात्र से भक्त मोक्ष को प्राप्त होता है और अलौकिक सुखों को भोगता है। मंदिर परिसर में ही स्थित हवन कुंड 12 महीने अखंड ज्योति के रूप में जलता रहता है। माना जाता है कि यहाँ आने वाले लोगों के असंभव कार्य भी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन से पूरे हो जाते हैं। विंध्याचल में माँ विंध्यवासिनी की 4 आरती सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। विंध्यवासिनी की होने वाली चारों आरती का अपना अलग अलग ही महत्व है। माँ के इस आरती के दर्शन से ही सभी भक्तों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ की आरती मंगला आरती, दरबार आरती, राजश्री आरती और देव आरती। यहाँ साल के दोनों नवरात्रों में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं। जगत जननी माँ विंध्यवासिनी चमत्कार की ढेरों कहानियाँ अपने अंदर समेटे हुए है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से शतरूपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर
100 वर्ष तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी, कृष्णानुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वासुदेव ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार कर गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था। वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी आदि पराशक्ति योग माया को चुपचाप वे मथुरा के जेल में ले आए। बाद में जब कंस ने देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटकने की कोशिश की। जैसे ही उसे मारना चाहा, वह कन्या अचानक से कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई। उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रदर्शित कर लिया और कंस के वध की भविष्यवाणी की और अंत में वह भगवती विंध्याचल वापस लौट गई। इसीलिए उसे नंदजा भी कहा जाता है और कृष्णानुजा भी कहा जाता है। प्राचीन काल में अपने निर्वासन काल के दौरान भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण ने इस स्थान का दौरा किया था। भारतीय मानक समय रेखा जो पूरे भारतवर्ष के समय क्षेत्र को तय करती है, वह विंध्यवासिनी देवी की मूर्ति से होते हुए गुजरती है। विंध्याचल का प्रसिद्ध अष्टभुजा मंदिर देवी सरस्वती को समर्पित है, जो कि साहित्य, विद्या और ज्ञान की देवी है। माना जाता है अष्टभुजा देवी भगवान श्री कृष्ण की बहन के रूप में जन्म लिया था। विंध्याचल का दर्शनीय काली खोह मंदिर काली माँ को समर्पित है और एक गुफा के रूप में वह निर्मित है। माना जाता है कि देवी काली ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए अवतार लिया था। देवी ने रक्त बीज को मारने के लिए अपनी जीभ को जमीन पर फैला दिया और उसका रक्त अपनी जीभ पर ही रख लिया, क्योंकि अगर उसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी तो उससे कई रक्त बीज उत्पन्न होंगे। यह वरदान उसे प्राप्त था। काली खोह मंदिर में देवी काली की खूबसूरत मूर्ति स्थापित है, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से भाविक भक्त आते हैं। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय मां विंध्यवासिनी लिखिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।